हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एकेकी और आच्छादक है। ठीक है, तो ये हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से कौन से विकल्प में हमारा जो फलन होगा वो एकेकी और आच्छादक दोनों होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसके मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फलन को एकेकी होने में क्या शर्त होता है। ठीक है, तो फलन अगर एकेकी है तो हमारा शर्त क्या होता है, तो हमारा शर्त होता है कि जो फलन है, ठीक है, फलन का जो हमारा प्रांत, तो फलन के दिए गए प्रांत के लिए जो हमारा फलन है वो हमेशा या तो बढ़ता हुआ हो या तो घटता हुआ हो। ठीक है, तो फलन हमेशा या तो बढ़ता हुआ हो या तो फलन हमेशा घटता हुआ हो। ठीक है, तब हम बोलते हैं कि फलन जो है वो हमारा क्या एकेकी है। दूसरा बात करते हैं आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए शर्त क्या होता है हमारा, कि जो प्रांत और जो हमारा यहाँ पे प्रांत दिए गए प्रांत के लिए जो हमारा सह प्रांत और जो हमारा परिसर है, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए, तब हमारा जो फलन होता है वो क्या होता है, आच्छादक होता है। ठीक है, तो ये हमें पता होता है। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो विकल्प है वो हमारा क्या दिया गया है, तो हम पहले विकल्प को लेके चलते हैं। तो फलन हमें पहले विकल्प में दिया गया है यहाँ पे, तो फलन का सबसे पहले प्रांत और सह प्रांत यहाँ पे दिया गया है जो कि जेड से जेड है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें तो वो हमारा क्या है, जहाँ पे वाई जो है, ठीक है, जहाँ y जो है वो हमारा क्या है, तो y हमारा x जोड़ 2 है। ठीक है, तो x जोड़ 2 ऐसा कुछ है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम सबसे पहले अगर इसका हम यहाँ पे ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, ये मान लो x अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा y अक्ष है, ये मान लो। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, y बराबर x जोड़ 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा होगा, यानी कि ऐसा कुछ बन रहा होगा हमारा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा, एक हमारा रेखा बन रहा होगा, सरल रेखा, जो ये बिंदु जो होगा वो हमारा क्या होगा, -2,0। ठीक है, ये बिंदु, ठीक है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा और ये बिंदु हमारा क्या हो रहा होगा, 0,2। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो निर्देशांक इन दोनों बिंदु के ऐसे कुछ हो रहे होंगे, तो ये हमारा सरल रेखा बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब अगर यहाँ से हम देख सकते हैं तो जेड का मतलब क्या, कि पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जेड पूर्णांकों का समुच्चय है एक तरह से। तो हर पूर्णांक के समुच्चय के लिए, जेड के हर पूर्णांक के समुच्चय के लिए, यानी कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि x के पूर्णांकों के मानों के लिए, ठीक है, जो x अच्छा हमारा, उसके लिए y के सभी पूर्णांक के मान होंगे। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि x के सभी पूर्णांकों के मान के लिए हमारा y का सभी पूर्णांक मान है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि z पूर्णांकों का समुच्चय है, जो हमें पता है। ठीक है, z जो है वो पूर्णांकों का क्या है, हमारा समुच्चय। ठीक है, z पूर्णांकों का समुच्चय है, और यहाँ से स्पष्ट है कि जो हमारा y बराबर x जोड़ 2 है। ठीक है, इसके ये जो है वो एकेकी और आच्छादक दोनों है, एकेकी व आच्छादक दोनों है। कैसे है दोनों, ठीक है, तो कैसे है दोनों ये हमने अभी बात किया, वो उसके लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि x के पूर्णांक मानों के लिए, ठीक है, x के पूर्णांक मानों के लिए बात करें हम, पूर्णांक मानों के लिए, x के पूर्णांक मानों के लिए हमारा y के सभी पूर्णांक, ठीक है, y के सभी पूर्णांक क्या है, हमारे मान होंगे, सभी पूर्णांक मान होंगे, इसलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं। ठीक है, कि यानी कि x का जितना मान, x के सभी पूर्णांक मानों के लिए हमारा y के सभी पूर्णांक मान होंगे, तो यहाँ पे हम बोल पाएंगे कि जो हमारा फलन है वो हमारा क्या होगा, एकेकी और आच्छादक दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और दूसरा चीज़ ये भी था कि हमारा ये फलन हमेशा बढ़ता हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ था, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फलन हमारा एकेकी और आच्छादक दोनों है। अब दूसरा विकल्प का बात कर लेते हैं, तो दूसरे विकल्प में हमें क्या दिया गया है, तो दूसरे विकल्प में हम देखें तो यहाँ पे भी हमारा वही है, हमारा प्रांत और सह प्रांत। ठीक है, तो प्रांत और सह प्रांत जो है वो जेड से जेड ही है अभी, लेकिन जो हमारा y है, y का मान क्या है, 2x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y का मान हमारा क्या है, तो y बराबर है 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें
तो एक चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि x हमारा क्या है, x यहाँ पे हमारा जो प्रांत होगा जो कि हमारा क्या है, सभी पूर्णांक हमारे जो मान है, ठीक है। तो x के कोई भी पूर्णांक मान के लिए अगर 2 से गुना करें तो y हमेशा क्या होगा, y हमेशा एक सम आएगा, सम पूर्णांक आएगा, ठीक है, सम पूर्णांक आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है सम और विषम दोनों, z का मतलब होता है, z का मतलब क्या होता है, सम और विषम दोनों पूर्णांक, दोनों पूर्णांक, ठीक है, दोनों पूर्णांक होते हैं, ये सम और विषम दोनों पूर्णांक होते हैं। लेकिन y यहाँ पे हमारा 2 से गुना है x, इसलिए ये हमारा हमेशा क्या देगा, सम पूर्णांक देगा x के मान के लिए, ठीक है। तो y हमेशा एक सम पूर्णांक होगा। लेकिन हमें y का यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे सह प्रांत हमारा z दिया हुआ था, सम और विषम दोनों, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा परिसर 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 जो आया वो सम पूर्णांक आया, ठीक है। परिसर जो है वो हमारा क्या है, ये परिसर हो गया एक तरह से, ठीक है। तो परिसर सम पूर्णांक आया, तो परिसर और सह प्रांत हमारे बराबर नहीं है। अगर परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं होता है तो जो फलन है वो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो आच्छादक नहीं है इसका मतलब, ठीक है, तो ये आच्छादक नहीं है। अब बात करते हैं तो सी विकल्प के लिए, ठीक है, तीसरे विकल्प के लिए। तो तीसरे विकल्प में हम देखें तो हमारा फलन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जो फलन है वो हमारा वास्तविक संख्या से धनात्मक वास्तविक संख्या तक है। और जो हमारा y है इसमें वो हमारा क्या है, तो y अगर हम देखें तो वो हमारा वर्गमूल x है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल x, इसको हल करें तो देखो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं वर्गमूल अगर x है तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रांत और सह प्रांत था, प्रांत हमारा तो सभी के सभी वास्तविक संख्या था, तो सभी के सभी वास्तविक संख्या में हमारा यहाँ पे धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या दोनों के दोनों भी आते हैं, ठीक है, ये भी आते हैं। यानी कि अगर ऋणात्मक अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा वास्तविक संख्या आ जाए तब हम क्या यहाँ पे बोल पाएंगे, यहाँ पे हमारा ऋणात्मक भी आता है। तो अगर हमारा ऋणात्मक अगर वास्तविक संख्या आ जाए तो हमारा ये वर्गमूल होगा वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा वर्गमूल जो है परिभाषित नहीं होगा ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि फलन जो होगा, ठीक है, फलन के लिए x के ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक मानों में प्रतिबिंब नहीं होंगे, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब नहीं होंगे, ठीक है, प्रतिबिंब नहीं होंगे। अगर प्रतिबिंब नहीं होंगे तो इसका मतलब, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा x के ऋणात्मक मानों के लिए प्रतिबिंब नहीं है तो यहाँ पे हमारा जो फलन है वो दिए गए प्रांत के लिए तो हमारा परिभाषित ही नहीं हुआ, ठीक है। प्रांत हमारा क्या था, सभी वास्तविक संख्या, ऋणात्मक धनात्मक सभी, लेकिन हमारे उसके लिए ये फलन हमारा परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एकेकी और आच्छादक होने का सवाल ही नहीं होता। अब बात करते हैं विकल्प डी का। तो विकल्प डी में हमारा क्या है, तो विकल्प डी हम यहाँ पे देख लें तो r से r, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या हमारा प्रांत और सहप्रांत है, जहाँ पे y हमारा क्या है, तो यहाँ से हम देखें तो हमारा विकल्प डी है r से r, और यहाँ पे y जो है वो हमारा फलन जो इस तरह था, और y जो है वो हमारा क्या है, मापांक x जोड़ x है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमें पता है कि जो हमारा मापांक x होता है वो दो तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। एक का होता है x होता है और एक माइनस x होता है, जब x हमारा क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, x जब हमारा क्या हो, बड़ा या बराबर 0 के हो, और x अगर हमारा छोटा 0 के हो तो यहाँ पे माइनस x होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको हल करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये दो तरीके से हो सकता है, यानी y जो हमारा x जोड़ मापांक x है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक x जोड़ x लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2x कब, जब x हमारा बड़ा या बराबर 0 के होगा, और एक हम क्या लिख सकते हैं, x घटाओ x, यानी कि क्या 0, जब x हमारा छोटा 0 के होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जो फलन है, दिए गए फलन यानी कि y का अगर यहाँ पे अगर हम परिसर देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम परिसर अगर देखें तो परिसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो y का जो मान है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 2x, ठीक है, जब x हमारा बड़ा या बराबर 0 के होगा तो ये हमेशा धनात्मक होगा, और जब x हमारा जब यहाँ पे ये हमेशा धनात्मक होगा और 0 हो सकता है, और ये जब x अगर हमारा ऋणात्मक हुआ तो उसमें फलन हमारा 0 बन जा रहा है, यानी कि परिसर हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, तो परिसर जो है वो हमेशा वो हमारा बड़ा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। ये हमारा निकल रहा है परिसर, ठीक है, तो या तो 0 हो सकता है या उससे हमेशा बड़ा हो सकता है, तो ये हमारा निकल गया। लेकिन हमें यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा सह प्रांत
था वो सभी वास्तविक संख्या यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या भी दिया गया था। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि परिसर और जो हमारा सहप्रांत है, परिसर हमारा सहप्रांत के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो परिसर और सहप्रांत अगर बराबर नहीं है तो हम इस फलन को तो आच्छादक तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो फलन हमारा एक तरह से क्या हो गया, यहाँ पे फलन जो है वो हमारा क्या हो गया, तो अंतःक्षेपी हो गया। ठीक है, तो अंतःक्षेपी है, फलन अंतःक्षेपी है। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए हम बोल सकते हैं कि फलन यहाँ पे हमारा अंतःक्षेपी है। तो दिए गए विकल्पों में से बस एक विकल्प में हमारा क्या आ रहा था, फलन एकीकी और आच्छादक दोनों आ रहा था, वो y बराबर x जोड़ 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हल हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।